कहते हैं इस दुनिया में मन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली चीज़ होती है। अगर किसी चीज़ को तुम पूरे मन से चाह लो तो तुम उसे हासिल कर सकते हो। यह मैं नहीं कहती, यह सभी महापुरुषों का कहना है। लेकिन अगर यह सत्य है तो जो हम अपने मन से चाहते हैं वह हमें हासिल क्यों नहीं होता? क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हमारे काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं? क्यों हम अपने कामों में सफल नहीं हो पाते? क्यों हम हमेशा ही दुखी रहते हैं? आइए इसे ठीक से समझते हैं, सिर्फ एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। इस कहानी के अंत में आप जानेंगे कि आखिर महात्मा बुद्ध ने इस बारे में कैसे बताया है। एक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत परेशान था। उसका कोई भी काम नहीं बनता था। सफलता उससे कोसों दूर थी। वह कोई भी कार्य करता उसमें उसे सफलता नहीं मिलती और इन सब के चलते उसके घर में हमेशा अशांति ही रहती थी। उसे एक ऐसे मंत्र की ज़रूरत थी जिससे उसके घर में सुख शांति बनी रह सके और उसकी सभी तकलीफ़ें खत्म हो सके। उसने कई लोगों से, कई ज्ञानियों से, कई विद्वानों से एक मंत्र की मांग की जिसे पढ़ने से उसकी सारी परेशानियां, उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन ज्ञानी लोगों ने, उन विद्वानों ने उसे कई ऐसे मंत्र दिए जिससे उसकी परेशानी दूर हो सके। उसने सारे मंत्रों को अपनाया, लेकिन कोई भी मंत्र काम नहीं आया। कुछ दिनों के बाद उस व्यक्ति ने एक गुरु के बारे में सुना। उसने सुना कि इस गांव में एक गुरु रहते हैं जो सबके दुखों का निवारण करते हैं। उसने सोचा, क्यों ना उस गुरु से मिलकर कोई मंत्र ले ले। तब वह उस गुरु की खोज में जंगल की ओर निकल गया। जंगल में एक आश्रम में उसे वह गुरु मिले। उसने कहा, गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूँ, परेशान हूँ, कृपया मेरे दुखों का निवारण करें। गुरु मुस्कुराए और बोले, इस दुनिया में तो हर कोई ही दुखों से घिरा है। सभी लोग किसी न किसी दुख से पीड़ित हैं। तुम कितने बड़े दुखी हो? व्यक्ति ने कहा, मैं सबसे ज़्यादा दुखी हूँ। फिर गुरु ने कहा, मुझसे तुम्हें क्या चाहिए? व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, मुझे कोई ऐसा मंत्र बताइए जिसे पढ़ने से मेरे सारे दुख दूर हो जाए। तब गुरु ने कहा कि मंत्र ऐसे नहीं मिलते, उसके लिए कुछ करना पड़ता है। अगर मैं तुमसे कुछ करने को कहूँ तो क्या तुम करोगे? और जैसा मैं कहूँगा वैसा ही करना होगा। व्यक्ति ने कहा, बिल्कुल बिल्कुल गुरुदेव, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। जो नियम आप बताएंगे मैं वैसा ही करूँगा। सारे यज्ञ हवन पूजा पाठ सब कुछ करूँगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। तब गुरु ने कहा कि यह सब तो बहुत आसान चीज़ें हैं। मंत्र पाने के लिए बहुत कठिन मेहनत करनी पड़ती है। क्या तुम कर पाओगे? व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, क्या मुझे जलते हुए अंगारों पर चलना होगा? गुरु ने हंसते हुए कहा, नहीं नहीं, इतना आसान काम भी नहीं है। गुरुदेव की बात सुनकर व्यक्ति की हालत खराब हो गई कि पता नहीं गुरुदेव उससे क्या करवाना चाहते हैं। हर चीज़ तो इन्हें बहुत आसान ही लग रही है, तो फिर कठिन चीज़ क्या है? व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, कृपया करके आप ही मुझे बता दीजिए कि मुझे करना क्या है।
मैं वह सब कर लूँगा जो आप बोलेंगे। गुरुदेव बोले, जैसे तुम अपने घर से यहाँ तक आए हो, वैसे ही यहाँ से अपने घर चले जाना और अपने मन में यह कहते हुए जाना कि मैं बहुत ही सुखी आदमी हूँ। यह सुनते ही व्यक्ति बहुत खुश हो गया और बोला, बस गुरुदेव, यही करना है मुझे, इसे तो मैं यूं ही कर लूँगा। गुरु ने कहा, ठहरो ज़रा, पहले पूरी बात तो सुन लो। जब तुम मन में यह बात दोहरा रहे होंगे तो तुम्हारे मन में बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए। अगर तुम्हारे मन में बंदर की बात आ गई तो सब बेकार हो जाएगा। व्यक्ति ने कहा, यह काम तो मैं बहुत आसानी से कर लूँगा। और यह कहकर वह व्यक्ति अपने घर की ओर चल पड़ा। आश्रम से निकलते ही वह अपने मन में कहना शुरू हुआ कि मैं बहुत सुखी हूँ, लेकिन ऐसा कहते ही उसके मन में बंदर का ख्याल आ जाता है। जब भी वह कुछ कहता कि वह बंदर वाली बात याद आती, लेकिन वह यह भी कहता हुआ चलता कि मैं बहुत सुखी हूँ, लेकिन जब जब वह यह कहता, उसके मन में बंदर का ख्याल और गहरा होता जाता। फिर वह ऐसा कहते कहते रास्ते की ओर जा ही रहा था कि उसे रास्ते में बंदर दिखना शुरू हो जाते हैं। उसे चारों ओर बंदर ही बंदर नजर आने लगे। उसने सोचा, आते समय तो यह बंदर नहीं दिखे, फिर अब क्यों दिख रहे हैं? अपने मन में सुखी हूँ और ऐसा बोलते हुए वह अपने घर पहुँच गया। घर पहुँचकर वह अपनी पत्नी से बोला कि बंदरिया, मैं बहुत भूखा हूँ, बंदर परोस दो। मुँह से बंदर शब्द निकलते ही उसका मुँह खुला का खुला रह गया। उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। उसने सोचा, आज से पहले तो उसके मन में कभी भी बंदरों का ख्याल नहीं आया, तो फिर आज ही क्यों आ रहा है? उसे हर जगह बंदर ही बंदर दिखाई दे रहे थे। वह सब कुछ छोड़कर फिर से आश्रम की ओर निकल पड़ा और गुरु के पास पहुंचते ही उनके चरणों में गिर गया और बोला, गुरुदेव, यह क्या हो गया? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मुझे हर जगह बंदर ही बंदर दिखाई दे रहे हैं। ऐसा क्यों गुरुदेव? आपने कहा था बंदर का ख्याल भी नहीं आना चाहिए, लेकिन मेरी तो ज़ुबान पर ही बंदर बैठ गया है। आज से पहले इतने बंदर कभी नहीं देखे। आपने जो मंत्र दिया था वह नष्ट हो गया। मुझे मंत्र मिला ही नहीं। गुरु ने कहा, तुम्हें मंत्र मिल चुका है, सिर्फ तुम्हें उसका उपयोग करना सीखना है। लेकिन गुरुदेव, जैसा आपने कहा मैं तो वैसा बिल्कुल भी नहीं कर पाया, तो फिर यह मंत्र कैसे काम करेगा? गुरु ने बोला, पहले तुम इस मंत्र को समझ लो। अगर तुमने इस मंत्र को समझ लिया तो यह मंत्र अवश्य ही काम करेगा। फिर उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, कृपया कर मुझे जल्दी से समझाइए, मैं समझने के लिए तैयार हूँ। फिर गुरुदेव ने कहा, समझने के लिए तुम्हें बस एक बात का ख्याल रखना होगा कि फिर तुम्हें बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए। यह सुनकर व्यक्ति गुरु के चरणों में गिर गया और बोला कि मुझे तो आपके पीछे भी बंदर ही दिखाई दे रहे हैं। देखिए, उस पेड़ पर केला खा रहे हैं। उसकी ये बात सुनकर गुरुदेव ज़ोर से हंस पड़े और बोले कि हमारा मन ही हमारा मंत्र है। हमारे साथ वही होता है जो हमारे मन के भीतर उसकी गहराइयों में चल रहा होता है। जैसा कि जब तुम पहली बार आश्रम में आए थे तो तुम्हें बंदर नहीं दिखाई पड़े। अगर एक दो बंदर दिखाई भी दिए होंगे तो वह तुम्हारे ध्यान में नहीं पड़े,
क्योंकि तुम्हारे मन के अंदर बंदर थे ही नहीं। लेकिन जब तुम यहाँ से वापस गए, तुम्हारे मन की गहराइयों में जो होना चाहिए था वह तो तुम्हारे पास ज़ुबान पर था कि मैं बहुत सुखी हूँ, लेकिन यह तुम्हारी मन की गहराइयों में नहीं था। तुम जिस भी चीज़ से बचना चाहते हो वही तुम्हारे मन की गहराइयों में बच जाता है। तुम बंदर से बचना चाहते थे, इसलिए तुम्हारे मन की गहराइयों में बंदर ही बैठ गया। इसलिए तुम्हें हर जगह बंदर ही बंदर दिखाई देने लगे। जहाँ नहीं भी थे वहाँ भी बंदरों का ख्याल आता रहा। इसलिए इसे ठीक से समझो। मन की गहराइयों में अगर यह मंत्र है कि मैं दुखी हूँ, मेरे पास कम है, तो फिर तुम्हारे पास कितना भी आ जाए तुम्हें कम ही लगेगा। अगर किसी के मन की गहराइयों में यह बात है कि मैं सुखी हूँ, मेरे पास बहुत है, तो उसके पास जितना भी है उसे अधिक ही लगेगा। फिर चाहे उसके पास पैसे कम ही क्यों ना हो, अगर उसके पास दुख भी होगा तो वह उसमें भी सुख ढूंढ ही लेगा। और ठीक इसके विपरीत, जो भीतर से खुश रहता है उसके पास यदि सिर्फ 2 सूखी रोटी भी हो तो उसे खाकर भी वह संतुष्ट और सुखी महसूस करता है। इसलिए मन में जैसी धारणा बनाओ तुम्हें वैसा ही मिलेगा। जिस प्रकार की तुमने बंदर ढूंढ लिए। फिर गुरुदेव ने कहा, अब तो तुम्हें समझ आ गया होगा कि तुम इस मंत्र को कैसे सिद्ध करोगे। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, पूरी तरह से समझ गया हूँ कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। लगातार शब्दों का उच्चारण मैं अपने मुंह से तो ज़रूर कर रहा था, पर मेरा ख्याल तो बंदरों में ही था, इसलिए मुझे वही दिख रहे थे। इसी तरह मैं सुख चाहता हूँ, लेकिन मेरे मन में तो दुख ही बैठा हुआ है। मेरे सब काम बिगड़ने लगते हैं क्योंकि मैं हमेशा उल्टा ही सोचता हूँ। इसलिए यह मंत्र भी उल्टा ही हो जाता है। वास्तव में हमारे मन में जो भी चलता है वह एक साधना की तरह होता है। अगर कोई सच्चे मन से साधना करता हो तो उसे फल अवश्य मिलेगा। अगर हम मन में गलत सोच विचार रखेंगे तो हमें उसका परिणाम भी गलत ही मिलेगा। इसलिए अगर मन में अच्छी सोच, अच्छे विचार रखेंगे तो हमें फल भी अच्छा ही मिलेगा। और फिर वह व्यक्ति गुरु को धन्यवाद करके वहाँ से चले गया। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं, लेकिन हमारे पास दोनों तरह के विचार होते हैं, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। परंतु हम ज़्यादातर सकारात्मक विचारों को ना पकड़कर नकारात्मक विचारों की ओर आकर्षित होते हैं। इसलिए जब भी हमारे मन में सकारात्मक विचार आते हैं उसे हमें जल्द ही पकड़ने की ज़रूरत है। उस विचार को जितना जल्द हो सके काम पर लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि एक सकारात्मक विचार को नकारात्मक होते देर नहीं लगती। दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? आपके क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।